ऊपर एक बहुत गहरी बात बताने जा रही हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक सुने। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो भी हम कर्म करते हैं, हर एक कर्म का हमें फल मिलता है। तो उसी के ऊपर एक बहुत अच्छी एक रियल स्टोरी है, महमूद गजनवी से रिलेटेड है ये स्टोरी। जैसे कि कहा जाता है कि कर्मों से भगवान भी नहीं बच सकते, यदि वो गलत कर्म करते हैं तो उनको भी सजा मिलती है। तो कहते हैं एक बार एक राजा था और राजा की एक बहुत ही सुंदर सुशील सुंदर सी बेटी थी। तो उसे मतलब कि नृत्य सीखने का बहुत शौक था। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे नृत्य सीखना है। तो उसके पिताजी ने कहा ठीक है, मैं किसी को ढूंढता हूँ जो बहुत अच्छा नृत्य सिखाता हो, तो मैं उसे यहाँ पे राजमहल में बुलाऊंगा। तो जब वो ढूंढते तो उनको एक बहुत ही अच्छा होनहार लड़का मिलता है जो बहुत ही सुंदर नृत्य सिखाता है। तो जब वो उसको नृत्य सिखाना शुरू करता है तो देखते देखते नृत्य सीखते सीखते वो राजकुमारी उस नृत्य करवाने वाले को पसंद करने लगती है और सोचती है कि इतना समझदार इतना होनहार लड़का है, क्यों ना मैं इसे अपना जीवन साथी ही बना दूं। तो वो उस जो नृत्य सिखाने वाला लड़का होता है उसको कहती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ और आप राजकुमारी हो। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे तो दंड दिया जाएगा। तो राजकुमारी कहती है कि नहीं, मुझे तो तुमसे विवाह फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। तो उसको तो नृत्य सिखाने वाले को एक्चुअली ये बात पता थी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं तो फांसी पर लटक जाऊंगा। तो उसने जितने बार भी उसको आग्रह किया उसने मना किया। लेकिन बाद में जब राजकुमारी को लगा कि मुझे मतलब गलत साबित कर दिया जाएगा, तो आग्रह किया कि अगर आप मुझसे विवाह करने को तैयार हो तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। और वो राजकुमार को उसने कहा नृत्य सिखाने वाले को कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसी को गलत साबित कर दिया। तो जब वहाँ पे सैनिक इकट्ठे हुए तो कहा क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये एक्चुअली ऐसे ऐसे मुझे विवाह करने को बोला। तो सैनिकों ने उसको नृत्य सिखाने वाले को घेर लिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको वहां से ले जाया गया राजकुमार के महल में और दोनों ने अपनी अपनी बात बताई कि ऐसा ऐसा। उसने भी अपनी राइट साइड रखी और नृत्य सिखाने वाले ने भी कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो उनको कहा गया कि वहां पे एक्चुअली क्या होता था, एक शिव जी भगवान का मंदिर होता था, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा पिंडी रूप में है, तो वहां पे भी था। तो जो भी गलत बोलता था, झूठ बोलता था, उसका हाथ पिंडी के ऊपर चिपक जाता था। तो जो भी झूठा होगा उसका हाथ चिपक जाएगा, तो फिर सिद्ध हो जाता था कि भाई यही गलत है। तो फिर राजकुमारी जो थी वो बहुत चालाक थी। उसने सोचा कि अगर मैं गली चली जाऊंगी तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं ही गलत हूँ, तो फिर मुझे फांसी चढ़ना पड़ेगा। तो वो कहती है राजा को कि मुझे 21 दिन की मोहलत दी जाए, 21 दिन के बाद मैं यहाँ पे प्रकट हो जाऊंगी, आऊंगी और हम पिंडी के ऊपर हाथ रखेंगे। तो जो राजा होता है उसकी बात को मान देता है कि चलो कोई बात नहीं, 21 दिन की तो बात है। तो 21 दिन के बाद इनको बुला लिया जाएगा दोनों को। तो जो राजकुमारी होती है उसको प्रकृति का सिद्धांत पता होता है। राजकुमारी 21 दिन तक अखंड दिया जलाती है और शिव जी के मंदिर में बैठती है और एक ही प्रार्थना करती है, किसका हाथ चिपक जाए, मेरा हाथ ना चिपके। वो सिर्फ एक ही प्रार्थना करती है 21 दिन तक। और जो भी हम 21 दिन तक साइंटिफिक रीजन है, अगर एक ही प्रेयर करें तो वो सिद्ध हो जाती है, भले कोई भी प्रार्थना हो। तो 21 दिन के बाद जब वो दोनों आते हैं तो उनको बारी बारी से पिंडी के ऊपर हाथ रखने के लिए कहा जाता है। पहले कहा जाता है नृत्य सिखाने वाले को, तो उसका हाथ चिपक जाता है। वो बड़ा हैरान होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा हाथ कैसे चिपक गया। और राजकुमारी जब हाथ रखती है तो उसका हाथ नहीं चिपकता। वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो परमात्मा है, ये ऐसे गलत कैसे करते हैं, इनको तो सब कुछ पता है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है उस नृत्य सिखाने वाले को। वो उसी क्रोध के भाव में वहां से निकल जाता है और जंगल के रास्ते से जाते हुए पहाड़ी से
गुस्से में वहां से नीचे गिर जाता है और उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। और वो जिस भाव से मरता है उसके मन में ये आक्रोश होता है पीढ़ी के प्रति कि शिव जी ने मेरे साथ गलत किया। उसके मन में बहुत क्रोध होता है कि ये मेरे साथ भगवान ऐसे कैसे कर सकता है, मैं तो गलत था ही नहीं, फिर भी मेरे साथ गलत कैसे किया। इसी भाव के साथ उसका शरीर खत्म हो जाता है। और वो जब वो दोबारा जन्म लेता है तो वो एक छोटा सा बच्चा जब होता है, कहते हैं वो समुद्र के किनारे जब भी जाता था वो रेत की छोटी छोटी सी पिंडियां बनाता था और जोर से लात से ठोकर मारता था, क्योंकि उसके मन में वो क्रोध भरा हुआ था कि भाई मेरे साथ ऐसा किया था। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है अंतमति सो गति, जिस भाव से भावित होकर आप शरीर का त्याग करते हो उसी योनि में आप दोबारा वापिस आते हो। ये मतलब ये रियलिटी है। तो और जो महमूद गजनवी को जब पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर के ऊपर 16 बार आक्रमण किया। तो कहते हैं एक बार वो जब आक्रमण करने के लिए वहां पे आए तो सैनिक जब वहां पे उनको रोकने लगे तो आकाश से भविष्यवाणी हुई, आवाज आई जो भगवान की थी, परमात्मा ने भविष्यवाणी की, इसे मत रोको, मैं इसका दोषी हूँ। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था कि गलत नहीं था, तो मैंने इनके साथ गलत किया उनकी प्रार्थना की वजह से, क्योंकि उसने तो प्रार्थना की थी तो उसे भी तो वरदान देना था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। तो फिर उसे मतलब वो साबित करना पड़ा, लेकिन शिव जी भगवान को भी भुगतना पड़ा और 16 बार वहां पे आक्रमण किया गया। वहां पे जितना भी धन दौलत थी वो सब लूटी गई। और उस टाइम उन्होंने शिव जी भगवान ने कहा कि जो कर्म होते हैं उनकी बहुत गहन गति होती है, कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बच सकता उनका।